दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो जीव हो या निर्जीव, उन सारे पदार्थों का आदि यानी आरंभ और अंत जरूर होते हैं। और उन सारे पदार्थों में श्रेष्ठतम पदार्थ को भी निर्धारित किया गया है। महाभारत काव्य में अश्वमेधिक पर्व के अंदर अनुगीता पर्व का 44वां अध्याय, जिसमें इन सारे विषयों के ऊपर बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है, जहाँ पे भगवान ब्रह्मा श्रेष्ठतम मुनि ऋषियों को इसके बारे में सूचित कर रहे हैं। उस चर्चा के अंदर कुछ खास पदार्थों का जिक्र देखने को मिलता है, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जैसे कि दिन और रात। बारी बारी से आने वाले ये दिन और रात एक दूसरे के परिपूरक हैं, इनके बीच में और कुछ भी नहीं। फिर भी इन दोनों में से दिन आदि है और रात अंत। ठीक उसी प्रकार हर महीने का आरंभ शुक्ल पक्ष से होता है और अंत कृष्ण पक्ष से। अगर ऋतुओं की बात करें तो जो 6 ऋतुएं हैं, उनमें से शिशिर ऋतु आदि है, गंध का आदि कारण भूमि है, रसों का जल, स्पर्श का आदि कारण वायु है और शब्द का आदि कारण है आकाश। जितने भी ग्रह हैं, उन सब के आदि सूर्य हैं। सतयुग युगों का आदि है। ओमकार संपूर्ण वेदों का आदि है और सावित्री समस्त विद्याओं की। प्रजापति सारे देवताओं के आदि हैं। सारे प्रजापतियों के आदि भगवान ब्रह्मा और ब्रह्मा के आदि महाविष्णु हैं, जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है। देव, दानव, मानव, भूत, पिशाच, सर्प, राक्षस, किन्नर और समस्त यक्षों के आदि भगवान शंकर हैं। मनुष्य में ब्राह्मण, पक्षियों में बाज और जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, उनमें सांप श्रेष्ठ हैं। पर्वतों में महामेरुगिरी, नदियों में गंगा, सरोवर में समुद्र और दिशाओं में पूर्व दिशा श्रेष्ठ हैं। भोग में अर्ण, अर्ण में जौ और जितने भी बहने वाले और पीने वाले तरल हैं, उनमें पानी श्रेष्ठ है। समस्त संग्रह का अंत विनाश है। उत्थान का अंत पतन, संयोग का अंत वियोग और जीवन का अंत है मृत्यु। जितने भी वस्तुओं का निर्माण हुआ है, उनका नाश सुनिश्चित है। जो जन्म ले लिए हैं, उनकी मृत्यु अटल है। जगत में स्थायी कुछ भी नहीं। जितने भी यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, व्रत और नियम बनाए हुए हैं, सबका अंत में विनाशी होगा। केवल ज्ञान ही है जिसका अंत नहीं। जिसको विशुद्ध ज्ञान मिलेगा, वो शांत होगा। उसका मन और उसकी इंद्रियां उसके वश में होंगे। अगर वो अपने आप को अहंकार और ममता से दूर रख पाए, तो उसको सब पापों से मुक्ति मिल जाएगी।